स्त्री की वह कौन सी 3 चीज है जिनको कभी नहीं देखना चाहिए, वरना मनुष्य बर्बाद हो जाता है। नाग कहने लगा कि एक बार की बात है कि एक जगह 2 राजा राज्य करते थे। उनमें से एक राजा जो था, उसके जो बेटा था वह बहुत सुंदर था, और दूसरे राजा के यहाँ एक सुंदर बेटी थी। दोनों राजाओं को अपने बच्चों की शादी के लिए किसी योग्य वर को तलाश करना था, और उनके जीवन साथी को ढूंढने के लिए उन दोनों राजाओं ने लोगों को भेज रखा था। किस्मत की बात की दोनों राजाओं के दूत आपस में मिले, और बातचीत के बीच उन्होंने एक दूसरे को अपने उद्देश्य बताए। उन दोनों को यह सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब उनको यह पता चला कि दोनों के बाहर निकलने का एक ही उद्देश्य था, और दोनों राजा भी आपस में एक दूसरे की टक्कर के ही थे। इस तरह से राजकुमार और राजकुमारी का जोड़ा बहुत अच्छा बनता था। जब राजाओं ने अपने अपने दूतों की बात सुनी तो उन्होंने आपस में बात की और उन दोनों की शादी तय हो गई। एक दिन यह तय किया गया कि दूल्हा दुल्हन के घर पहुंच गया। कुमारी भी दिन रात रोती रहती, कोई चीज उसको आराम नहीं दे पाती। हर समय वह राजकुमार के लौटने की बात किया करती थी और उसका इंतजार करती थी कि वह अभी तक नहीं आया। आखिर जब उसे अपना दुख और नहीं सहा जा सका तो उसने अपने पिता से महल छोड़ करके इधर उधर घूमने की आज्ञा मांगी, जहां भी उसकी इच्छा होती। हालांकि राजा उसको इस तरीके से कहीं जाने देना नहीं चाहता था, पर अपने मंत्रियों की सलाह पर उसने उसको जाने का आदेश दे दिया। मंत्रियों का विचार था कि अगर राजकुमारी इस तरह से कुछ और दिन रही तो वह कहीं पागल ना हो जाए। पिता की सलाह पाकर के राजकुमारी बाहर घूमने के लिए निकल पड़ी। वह दुखी होकर के चारों तरफ घूमने लगी। हर आने जाने वाले लोगों से वह पूछती रहती कि क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है, क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है। इस तरह घूमते घूमते और राजकुमार के बारे में पूछते पूछते उसको काफी समय बीत गया। कोई भी उसको राजकुमार के बारे में सच्ची बात नहीं बता सका। आखिर एक दिन उस राजकुमारी को एक बूढ़ा व्यक्ति मिल गया। उसने उससे भी पूछा कि क्या बाबा जी, आपने राजकुमार को कहीं देखा है। वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, मैं एक बगीचे के पास से होकर